Hello everyone. Today we will start our chapter number 5 Emerging Modes of Business. सबसे पहले एमर्जिंग मोड्स मतलब जो नए नए मोड्स आ रहे हैं जिस तरीक़ों से आप बिज़नेस को कर सकते हो। एक तो पहले वाला तरीका था जिसको हम ट्रेडिशनल बिज़नेस कहते हैं, जिसमें जैसे हमारे पास शॉप्स हैं कि किसी को भी अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए, उनको वहाँ तक जाना पड़ता है और वो वहाँ से क्या करते हैं, उस चीज़ को परचेज़ करते हैं। लेकिन अब नए नए तरीके आ रहे हैं बिज़नेस के, तो अब हम पढ़ेंगे एमर्जिंग मोड्स, जो न्यू मोड्स आ रहे हैं जिस तरीक़ों से आप बिज़नेस को कर सकते हो। उसमें नंबर 1 है ई बिज़नेस। ई बिज़नेस क्या होता है? इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज़ इंटरनेट। बिज़नेस का हमें पता है कि बिज़नेस में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नंबर 1 इंडस्ट्री एंड नंबर 2 कॉमर्स। तो ई बिज़नेस के अंदर आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को भी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी, मतलब जो इंडस्ट्री से प्रोडक्शन से रिलेटेड है उन एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करते हैं, एंड जो कॉमर्स से रिलेटेड है मतलब जो सेल परचेज से रिलेटेड है उन एक्टिविटीज़ को भी आप किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? इंटरनेट की हेल्प से, थ्रू द कंप्यूटर। जब आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे कंप्यूटर पर कुछ भी परचेज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप एक्वायर करना चाहते हो, कुछ परचेज़ करना चाहते हो, तो आप सब कुछ घर बैठे कंप्यूटर पर आप सब कुछ परचेज़ कर सकते हो। तो वो हमारा नया टाइप का बिज़नेस है, उसको हम बोलते हैं ई बिज़नेस। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। जब आप बिज़नेस करते हो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, मतलब कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अब ई बिज़नेस को समझने के लिए 2 टर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं। नंबर 1 है डिलीवरी एंड नंबर 2 है पेमेंट मैकेनिज़्म। तो पहले हम डिलीवरी को देखते हैं। डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 गुड्स विच कैन बी इमीडिएटली डिलीवर्ड ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ। अब कुछ गुड्स इस तरह के होते हैं जो आप कंप्यूटर पर परचेज करते हो और आपको डिलीवर भी कहाँ पर कर दिए जाते हैं? कंप्यूटर पर ही। जैसे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो या कोई सर्विस ले रहे हो, तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली कंप्यूटर पर ही वो क्या कर देंगे, आपको डिलीवर कर देंगे। आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर में। और सेकंड क्या होता है? गुड्स हुज डिलीवरी कांट बी इमीडिएटली टेकन ऑन द कंप्यूटर। अब एक इस तरह के गुड्स होते हैं जिसकी आप डिलीवरी कंप्यूटर पर नहीं ले सकते। जैसे अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया है, कुछ भी, जैसे कार परचेज़ की है, बाइक परचेज़ की है, मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, तो उसकी डिलीवरी आपको फ़ोन पर तो नहीं की जा सकती। उसके लिए आपकी डिलीवरी जो होती है वो बाद में की जाती है कोरियर के थ्रू। नेक्स्ट है पेमेंट मैकेनिज़्म। अब हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, तो पेमेंट भी हम किसके थ्रू करेंगे? कंप्यूटर के थ्रू ही करेंगे। तो पेमेंट कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। ये एक वे है कि आप पेमेंट कर सकते हो इंटरनेट के मीडियम से। लेकिन जब भी आप ई बिज़नेस करते हो या ई कॉमर्स करते हो, तो उसके अंदर आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर हम चाहें तो हम कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब आप इंटरनेट के थ्रू करते हो, तो बायर क्या करता है, अपना जो भी उसका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसका नंबर वहाँ पर फिल करता है, और अपना जब वो ऑर्डर करता है उसी के साथ उसकी पेमेंट भी कर देता है अपने अकाउंट में से। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, कि आपने इंटरनेट से ही फ़ंड को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी पार्टी के पास, या फिर सेलर को पेमेंट कर दी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। अब कॉमर्स हमें पता है, कॉमर्स में 2 चीज़ें आती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स के अंदर हम सिर्फ सेल परचेज की बात करेंगे। इसके अंदर आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं आएंगी, ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज़ आएंगी जो सेल परचेज से रिलेटेड होती हैं। E-commerce is an electronic system of dealing in all the commercial activities which can be done through the medium of internet। यहाँ पर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, गुड्स को सेल परचेज करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। दीज कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंक्लूड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी, मेकिंग पेमेंट एट्सेट्रा। अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हो, अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है, डिलीवरी भी आप रिसीव कर सकते हैं, एंड पेमेंट भी आप इंटरनेट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये आपका होता है ई कॉमर्स, जिसमें सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते। अब नेक्स्ट इसको ई बिज़नेस है, जिसको हम डिटेल में करते हैं। ई बिज़नेस क्या है? ब्रॉड बेस्ड टर्म है, एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ई बिज़नेस
के अंदर हमें पता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दोनों चीज़ें आती हैं, जबकि कॉमर्स के अंदर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ आती हैं। तो जो ई बिज़नेस है वो क्या है, ब्रॉड टर्म है देन ई कॉमर्स। तो ई बिज़नेस आपका ब्रॉड बेस्ड टर्म है, इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों इसके पार्ट्स हैं। इंडस्ट्री हमें पता है किससे रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन से, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। और कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड हमें पता है क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो ई बिज़नेस के अंदर हम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ को दोनों को इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस में क्या क्या आएगा, क्या क्या इंक्लूड होगा। नंबर 1 है B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स, C2C कॉमर्स, इन सबको अब हम डिटेल में करेंगे। नंबर 1 है B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स का हमारा यहाँ पर मतलब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। जब सेल करने वाला भी कोई बिजनेस है और परचेज करने वाला भी कोई बिजनेस है, जहाँ पर दोनों पार्टीज आपकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही हैं, सेल परचेज कर रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच 2 फर्म्स और 2 बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, जिसके अंदर दोनों फर्म्स या फिर दोनों बिजनेस यूनिट्स क्या करती हैं, ट्रांजेक्शन करती हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल अगर हम लें तो हो सकता है कि एक तो प्रोड्यूसिंग फर्म है जिसने गुड्स को प्रोड्यूस करना है, और दूसरी जो फर्म है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। तो दोनों क्या कर रही हैं, बिजनेस हैं। जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है वो तो अपना बिजनेस कर ही रही हैं, और जो दूसरी प्रोडक्शन फर्म है वो गुड्स को परचेज कर रही है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के पर्पज़ से, उसको आगे सेल करने के पर्पज़ से। तो उसका भी बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरी पार्टी का भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। जब बिजनेस और दोनों बिजनेस कोई ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं B2B कॉमर्स। नेक्स्ट आता है B2C कॉमर्स। इसके अंदर होता है बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स के अंदर नाम से ही पता चल रहा है, एक पार्टी तो बिजनेस होगी जो पर सेल कर रही है प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से, और दूसरी पार्टी कस्टमर है जो गुड्स को परचेज कर रही है खुद कंज्यूम करने के लिए। तो B2C कॉमर्स, वन पार्टी इज़ अ फर्म एंड अदर पार्टी इज़ कस्टमर। जैसे कोई इतनी सारी साइट्स हैं, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, अगर हम वहाँ से कुछ परचेज करते हैं खुद के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, B2C कॉमर्स हो जाएगा। सामने जिससे हम परचेज करेंगे वो पार्टी क्या होगी, बिजनेस, और हमने अगर खुद ने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो हम उसके क्या हो जाएंगे, कस्टमर। तो ये बन जाएगा बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। नेक्स्ट है इंट्रा बी कॉमर्स। 2 टाइप की टर्म्स होती हैं, एक होती है इंट्रा और एक होती है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के विद इन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, और इंटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से की बात कर रहे होते हैं, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा पर्पस है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब होता है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर हम देखते हैं, अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर द 2 पर्सन्स और 2 डिपार्टमेंट ऑफ द सेम बिजनेस यूनिट। एक ही बिजनेस यूनिट की 2 पर्सन्स हो सकते हैं, 2 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, पर मेन क्या है यहाँ पर फोकस कि वो एक ही बिजनेस यूनिट के होने चाहिए। अब वो 2 पर्सन किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है या फिर कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसको हम बोलते हैं, जब एक ही बिजनेस के अंदर आपका कोई सेटअप किया हुआ है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। नेक्स्ट है C2C कॉमर्स। जब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, जहाँ पर दोनों पार्टीज ही आपकी क्या होती हैं, कस्टमर्स होती हैं। अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर द कस्टमर्स। इसमें जो भी सेल परचेज हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके अंदर दोनों पार्टीज ही क्या हैं, कस्टमर्स हैं। जैसे हमने साइट्स के बारे में सुना है, OLX है, जैसे कि हमारे खुद के गुड्स हैं, हम उसके कस्टमर थे, अब हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं गुड्स को आगे किसी और को सेल कर रहे हैं, तो वो क्या है, दोनों पार्टीज ही कस्टमर होती हैं, तो इसे बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। इसके अंदर हम ले सकते हैं कि पुरानी बुक्स को सेल करना इंटरनेट के थ्रू, या फिर कोई भी पुरानी चीज़ जब हम सेल करते हैं तो वो आपकी किस में आ जाती है, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स में। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड रीच। आप घर पर बैठे कहीं पर भी क्या कर सकते हैं,
रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, कहीं पर भी डीलिंग कर सकते हैं। इस इंटरनेट की जो रीच है, जो पहुंच है, वो वर्ल्ड वाइड है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। अब ई कॉमर्स के थ्रू क्या होती है, सप्लाई चेन शॉर्ट हो जाती है। सप्लाई चेन का क्या मतलब है, वैसे जो आपकी चेन रहती है वो क्या होती है, पहले इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूसर से गुड्स जाएंगे किसके पास, होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएंगे रिटेलर के पास, रिटेलर से जाएंगे कस्टमर के पास। लेकिन ई कॉमर्स के थ्रू आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर टू कस्टमर को भी गुड्स प्रोवाइड करवा सकते हो, तो आपकी सप्लाई चेन शॉर्ट हो जाती है और इसकी वजह से आपकी जो है कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में ना तो होलसेलर का मार्जिन आएगा प्रॉफिट का और ना ही रिटेलर का मार्जिन आएगा, तो गुड्स भी आपको कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। आप इसमें ई कॉमर्स में गुड्स को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कहीं पर भी अगर आपको ऑर्डर आता है तो आप उसको कोरियर के थ्रू वहाँ पहुँचा सकते हो। नेक्स्ट है क्विक सॉल्यूशन टू डाउट्स। अगर कस्टमर को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो क्या कर सकता है, इंटरनेट के थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। किसी भी टाइम अपनी प्रॉब्लम प्रोड्यूसर के आगे रख सकता है और प्रोड्यूसर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स के थ्रू आप उसकी अच्छे से पब्लिसिटी कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो जब आपका अगर अच्छा ई कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है और उसके अंदर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हो तो आपकी जो रेपुटेशन है मार्केट में, उस जो नया प्रोडक्ट है उसको भी उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है लेस पर्सोनल कॉस्ट। पर्सोनल होते हैं एम्प्लॉयज़। तो इसके अंदर जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमारी एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे कि अगर हमें दूसरी तरह का हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, अगर हम उस तरह का बिजनेस करते हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए हर एक काम करने के लिए। मार्केटिंग के लिए अलग चाहिए, सेल्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग से चाहिए होते हैं एम्प्लॉयज़। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, तो इसके अंदर आपकी पर्सोनल कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम। 24/7 आपको ये सर्विसेज मिलती हैं इंटरनेट के थ्रू। आप किसी भी टाइम गुड्स को परचेज कर सकते हो, तो आपका टाइम भी सेव होता है। और जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में हमें पहले मार्केट जाना पड़ता है और आपको वहाँ पर जाकर गुड्स परचेज करने पड़ते हैं, इसमें ऐसा भी नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम है आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट सर्फ करके गुड्स परचेज कर सकते हो, तो आपके टाइम में भी सेविंग होती है। लेस रिस्क इन पेमेंट। पेमेंट में भी आप ये क्या है, लेस रिस्की है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट ही बैंक से पेमेंट कर रहे हो और वो सेलर के पास पहुंच जाती है। जबकि मार्केट में हम जाते हैं तो हमें चोरी होने का और वो सब डर रहता है। लास्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरियाज़। रिमोट एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि जो भी अगर हम कहें माउंटेन्स पे विलेजेस हैं या वहाँ पर जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो अगर वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज को ईजिली अवेलेबल करवा सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप वहाँ गुड्स को पहुँचा सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नंबर 1 है फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना डिफ़िकल्ट होता है, जबकि ई बिजनेस को फॉर्म करना ईजी है। फिजिकल प्रेजेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस में नेसेसरी होती है कि एक पर्सन सामने खड़ा होगा, वही आपको गुड्स दिखाएगा और सेल करेगा। जबकि ई बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी साइट पर आपने गुड्स अपलोड कर रखे होते हैं और वहाँ से कोई भी कस्टमर आकर अपने आप देखकर परचेज कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। ट्रेडिशनल बिजनेस को सेट करने की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है और ई बिज़नेस को सेट करने की कॉस्ट कम होती है। डीलिंग टाइम। ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट को वो आपको दिखाएंगे, आप उसको चेक करेंगे। जबकि ई बिज़नेस के अंदर आपका जो टाइम है वो कम लगता है, क्योंकि आपके पास जो साइट है उस पर सारे के सारे गुड्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी साइकिल लॉन्गर होती है बिकॉज सीक्वेंशियल रिलेशनशिप अमंग वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस, परचेज, प्रोडक्शन, सेल एट्सेट्रा सारी की सारी इकट्ठी चलती हैं। जबकि ई बिज़नेस में शॉर्ट होती है बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस जनरली एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो सारे के सारे काम हैं वो एक ही साथ चल रहे होते हैं। आपने क्या किया, गुड्स का ऑर्डर किया, वो वहाँ पर प्रोड्यूस करके आपको साथ के साथ क्या कर देंगे, डिलीवर करवा देंगे गुड्स को। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच।
इंटरपर्सनल टच मतलब अगर आप फेस टू फेस हो तो आप वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा होता है और ई बिज़नेस में आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता, आपके फेस टू फेस किसी के साथ आपकी कॉन्वर्जेशन नहीं होती। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप एक एरिया को कवर कर सकते हो, लेकिन ई बिजनेस में आप वर्ल्ड वाइड रीच कर सकते हो। लास्ट है गवर्नमेंट पैट्रोनेज। ट्रेडिशनल बिजनेस में लेस होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होता है, जबकि ई बिजनेस में ज़्यादा होता है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आईटी सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस का डिफरेंस था। थैंक यू।